Hello बच्चों, let's read the question. The question says, why are starch and glycogen more suitable than glucose as storage products? तो ऐसा क्यों है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को ज्यादा प्रेफर करा जाता है, वो ज्यादा सुटेबल है स्टोरेज प्रोडक्ट्स के लिए देन ग्लूकोज। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजन बेसिकली होता क्या है। जब हम स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये दोनों पता है क्या करते हैं, दे आर बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये फंक्शन करते हैं एज एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। तो इनका बेसिक काम ही यही है कि इनको एनर्जी स्टोर करनी होती है। यस, एंड दोनों में बेसिक अगर हम फर्क की बात करें तो जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर करता है एनर्जी एनिमल्स के लिए, पर जो स्टार्च है वो एनर्जी स्टोर करता है प्लांट्स के लिए। तो बेसिक का डिफरेंस अगर हम दोनों के बीच की बात करें तो यही है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। तो अभी हम देखते हैं कि स्टार्च जो है प्लांट्स के लिए एनर्जी स्टोर करता है, वहीं ग्लाइकोजन फॉर एनिमल्स। एंड ऐसा क्यों है कि ग्लूकोज से ज्यादा ये दोनों प्रेफर करे जाते हैं। तो काफी सारे रीजंस हैं, हम दो रीजंस के ऊपर अभी बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है बच्चों। सबसे पहला रीजन समझने के लिए एनिमल्स, या सबसे पहला रीजन जो है ना, लेट्स अंडरस्टैंड बोथ आर इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड्स। ये दोनों ही ना स्टार्च और ग्लूकोज, अभी मैंने बताया था ये पॉलीसैकेराइड्स है, और ये दोनों क्या है, ये हैं इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड्स। अनलाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है बच्चों, ग्लूकोज हाईली सॉल्युबल है, ठीक है, स्पेशली इन वाटर। ग्लूकोज इज हाईली soluble in water. Storing in insoluble form prevents accidental loss. अभी हम जब भी insoluble उसमें ना स्टोर करते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंटल लॉस नहीं होता। वहीं अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ना वो क्या होगा, सिक्रीशन एक्सक्रीशन में वो निकल जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा है, इफ समहाउ ग्लूकोज इज स्टोर्ड, अगर किसी भी तरीके से हमने जैसे ग्लूकोज को क्या करा, स्टोर कर दिया, कहाँ पे, इनसाइड द सेल्स, हमने सेल्स के अंदर उसको करा भी विदाउट पॉलीमराइजेशन, बिना पॉलीमराइजेशन के। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, विदाउट पॉलीमराइजेशन, तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना सेल का विल बी हाइपरटोनिक, कॉजिंग द ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इन द सेल। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या बन जाएगा सेल के अंदर का, इंटरनल एनवायरनमेंट बन जाएगा हाइपरटोनिक। हाँ, अल्टीमेटली इसकी वजह से होगा क्या, लाइसिस हो जाएगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। इसी वजह से प्रेफर नहीं किया जाता है ग्लूकोज। यस, इसीलिए एडवांटेजेस नहीं ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोरेज करने का, इसीलिए एसेंशियल है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज किया जाए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।